जहाँ एक चमार पासी खटिक का बेटा खाना खा रहा है, वहीं एक ठाकुर ब्राह्मण पंडित का बेटा खाना खाए। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सोच है और किसी भी पार्टी की सोच नहीं है। सिर्फ अभी आपने चंद्रशेखर आजाद जी का नाम लिया। चंद्रशेखर आजाद अभी नगीना से सांसद चुनकर आ चुके हैं। अब जो युवा है, मैं बात करूँगा जो बहुजन समाज के हुआ, वो चंद्रशेखर आजाद में देख रहा है कि हमारे भविष्य की बात, हमारे रोजगार की बात चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में करेंगे। आप लोगों को लगता है? देखिए, संसद भवन में जैसे मैं कहना चाहूंगा दावे के साथ, अगर दलित समाज गुमराह होगा तो चंद्रशेखर आजाद तो आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ इतना है कि हमारी स्थिति फिर उसी जगह आएगी। ये हमारे समाज को सोचना होगा। राहुल गांधी ने गांधीवाद को जिंदा किया है और अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार को बचाया है, इसलिए वो संविधान सिर्फ एक फोटो का दिखावा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। हमारे साथ आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम और कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर मौजूद हैं जो बसपा को चाहते हैं, बसपा सरकार में आए, शासन में आए, सत्ता में आए। बसपा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, जो संविधान में जो राइट लिखे गए हैं, जो प्रोविजन संविधान में, उस संविधान को बसपा लागू करे। हालांकि संविधान की बात 2024 लोकसभा चुनाव में तमाम पार्टियों ने किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज संसद भवन में संविधान की बात कम हो रही, धर्म पे बात ज़्यादा चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट कर रह गई। बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही कहीं न कहीं दुख की खबर है कि बसपा 0 सीट पर रही, लेकिन अब बसपा तमाम जिलों से लेकर, प्रदेश से लेकर कैडर दे रही है और समीक्षा बैठक कर रही है। और समीक्षा बैठक आज जौनपुर में हो रही है। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के लोग, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि मैं तमाम ज़िलों में घुमा हूँ, तमाम ज़िलों में काम किया हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको पता ही होगा, अगर आप सच की बात रखेंगे तो आप अकेले ही पाएंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो मनु मीडिया है, कहीं ना कहीं दबे कुचलों को नहीं दिखाएगी। और मैं जहां तक की बात करता हूं, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कैडराइज है। और बहुजन समाज पार्टी समझ लीजिए इस देश के दबे कुचलों की पार्टी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई, तमाम भर्तियां, तमाम वैकेंसियां निकाली, यहाँ तक कि चाहे वो एक ही कास्ट की नहीं, सर समाज की बात कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की एक जो हमें माननीय बहन जी का निर्णय है कि भाई सर समाज में जितने भी संतों महापुरुषों ने, गुरुओं के लोग नाम ले रहे हैं आज, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। वो दिखाया कि हाँ, हमारे महापुरुषों का जो नाम लेकर वोट मांगते हैं, लेकिन उन्होंने करके वो चीज़ को दिखाया। कौन सी पार्टी ने किया? बहुजन समाज पार्टी की माननीय मुखिया जो माननीय बहन जी हैं, उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तमाम पर्यटक, तमाम महापुरुषों के स्थल, यहाँ तक कि आप अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे तो मैं बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अगर बेस्ट कोई उत्तर प्रदेश में दिया है माननीय बहन जी ने, क्योंकि बस उसका प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हम लोगों ने, जिसका आज मीडिया ने जो तोड़ मरोड़ के दिखाती है। और यहाँ जहाँ तक की बात है युवाओं की, तो आज भी भाई बसपा युवा के साथ है। और चुनाव में हार जीत होती है, ऐसी बात नहीं, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन चुनाव ही हारे हैं, हिम्मत तो नहीं हारे हैं। जब एक मान्यवर कांसीराम अपना घर छोड़ करके इस शोषित समाज के लिए हम लोगों को सत्ता की चाबी देकर चले गए, तो आज तमाम मान्यवर साहब अम्बेडकराइज आपके लोगों के बीच में हैं। तो जाहिर सी बात है, आज इस समाज और बहुजन समाज पार्टी के लिए, माननीय बहन जी के लिए, तमाम युवा निस्वार्थ बिना पद के आज भी काम करते हैं। जो कहते हैं युवा नहीं दिखते हैं, अगर मैं कह दूं, अगर माननीय बहन जी अगर आदेश हो जाना, तो जो आज योगी हो या मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो ना, किसी की रैली हिट होने वाली नहीं है। लेकिन माननीय बहन जी नहीं चाहती हमारे समाज की युवा सड़क पर आएँ, कहीं FIR और मुकदमा हो तो हमारे समाज के बच्चे जाकर FIR मुकदमे में फंसे। लेकिन यही मीडिया तोड़ मरोड़ कर दिखाती है। आज चंद्रशेखर आजाद क्या है? चंद्रशेखर आजाद को हीरो किस लिए बनाया जाता है? ताकि हमारे दलित समाज के युवाओं को बरगलाया जाए, क्योंकि इससे अगर समाज की बात करते हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद, जैसे आज माननीय बहन जी को मान्यवर कांसीराम साहब लाए, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन करके माननीय बहन जी को बनाए। अगर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के अंदर समाज की चिंता होती तो स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन करके किसी महिला को लाते, तो मैं मानता आपको समाज की चिंता, लेकिन उन्हें समाज से नहीं, खुद की हाईलाइट और खुद के पॉपुलर होने की, और न कि उनको अगर वो पहले कहते थे कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर
उन्होंने क्या किया, समाज को बरगलाने का काम किया, समाज को, इसको हमें निगलेक्ट करना है, हमें आगे जाना है। तमाम हमें विरोधी मिलेंगे, तमाम लोग मिलेंगे इस चीज़ को। और रही बात बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। जहां एक चमार पासी खटिक का बेटा खाना खा रहा है, वहीं एक ठाकुर ब्राह्मण पंडित का बेटा खाना खाए, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सोच है और किसी भी पार्टी की सोच नहीं है। सिर्फ अच्छा, अभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लिया। चंद्रशेखर आज़ाद अभी नगीना से सांसद चुनकर आ चुके हैं। अब जो युवा है, मैं बात करूं अगर जो बहुजन समाज के हुआ, वो चंद्रशेखर आज़ाद में देख रहा है कि हमारे भविष्य की बात, हमारे रोजगार की बात चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन में करेंगे। आप लोगों को लगता है? देखिए, संसद भवन में जैसे आपने कहा भाई, आपका सवाल मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं तो संसद में जैसे तुम तड़ाक की भाषा आप बोलते थे, अब वो संसद में आप नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, लेकिन आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब तो आवाज़ तो पहले से ही, बताइए, आज जय भीम, जय भारत, कांसी राम का, ये तो मानिया बहन जी ने तब से ही 1977 से ही शुरुआत कर दी थी। जब हमारे लोगों को खटिया पर उठने बैठने नहीं दिया जाता था, तब यही लोग कहते थे अरे सीएम बनेंगे सीएम, लेकिन 4-4 बार सीएम बना दे। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा दावे के साथ, अगर दलित समाज गुमराह होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद तो आएंगे नहीं, लेकिन हाँ ये तय है कि हमारी स्थिति फिर उसी जगह आएगी। ये हमारे समाज को सोचना होगा, तय करना होगा। इसमें सबसे बड़ी कमियां, जैसे बाबा साहब को धोखा पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, वैसे आज बहुजन समाज पार्टी को भी धोखा देने वाले हमारे ही जो MP MLA जितने लोग बनाए गए, इन्हीं लोगों ने धोखा दिया। तो बताइए कि आज तमाम जो दल हैं वो कहाँ से गए हैं? अगर देखा जाए तो कहाँ से गए हैं? इसी BSP से गए हैं। अगर BSP जैसा पौधा ना होता ना, तो कोई अन्य दल इन्हें पूछने वाला नहीं होता। अच्छा, सवाल ये भी रहेगा कि लगातार अभी आपने कहा मैं कई जिलों में जाके देखता हूँ पार्टी की गतिविधियों को, तो कहाँ पर एक कमी रह गई? किसकी कमी है या फिर किसकी कमी नहीं है कि पार्टी ये 0 सीट पर रह गई? 0 सीट पर आने का कारण क्या है कि हमारी कमियां स्वयं है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर गलती है तो उस गलती को हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो मनु मीडिया, जो तमाम लोगों से हमें लड़ना चाहिए कि इसी समाज, जैसे आज बात कर रहे हैं सब बाबा साहब और कांसी राम, सब तमाम राजनीतिक बी टीम, सबसे आपने देखा ये जितना आरोप लगाते हैं बी टीम। आप बताइए, यही अखिलेश यादव जी और उनका परिवार पूरे बीजेपी में शिफ्ट है, कोई बी टीम बोलेगा? नहीं बोलेगा। यहाँ तक कि माननीय अखिलेश यादव जी मिलने जाते हैं रात बिरात को, कोई बोलेगा बी टीम नहीं। लेकिन एक मानिया बहन जी की पोस्ट और एक चीज़ को जो वायरल करते हैं लोग, मानिया बहन जी बीजेपी, अरे हम कहते हैं अगर मानिया बहन जी बीजेपी से मिली हुई होती तो हम बताइए इस देश में क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाती? जो आज तमाम लोग कहते हैं बी टीम, हाँ तो क्या? लेकिन ये सब आरोप सरासर गलत है। तो इस तरीके का आरोप BSP के ऊपर हमेशा से अगर लगाया गया है तो इसको सही कैसे किया जाएगा? BSP के पदाधिकारी क्यों नहीं सही करने के लिए? अब जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक हमें लगता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस दिन युवा आएंगे, जो ये लोग आरोप बी टीम और सी टीम का लगाते हैं ना, उस दिन इन लोगों का, और मैं बता दूं जिस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर जिस दिन ये मुस्लिम समाज के लोग अगर सिर्फ समाजवादी का साथ छोड़ देंगे ना, मात्र 5% वोट बचेगा, ये आप लिख लीजिएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में 20% के लगभग मुसलमान हैं, 20-22, और इसके बाद दलित 14%, जिसमें जाटव, और इसके बाद यादव जिसमें 7 या 9%, और कट्टर जो यादव हिंदुत्व के नाम पे हैं उसमें 2-3 जो बीजेपी गुट। तो कहीं ना कहीं दलित मुस्लिम अगर एकजुट हो जाए ना, इस देश में हम पूरे केंद्र की सत्ता पे राज स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कमियां हैं कि बस हम लोग अपने क्षेत्रों में सही ढंग से अपने लोगों को ये आरोप जो बी टीम सी टीम जो हमारे विरोधियों के द्वारा फैलाया गया है, इसको हम सही से रख नहीं पाते। यही कमियां हैं हमारी। अच्छा, अब देखा गया कि चुनाव प्रचार जब चला था 2024 लोकसभा का, वहां पर संविधान दिखा के लोग वोट मांगने का प्रयास कर रहे थे। तो अब क्या लगता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव खासकर, उन्होंने कहा मैं संविधान बचाऊंगा, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए गठबंधन को इंडिया अलायंस कोर्ट करिए, तो अब संविधान बच रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे महापुरुषों का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आज वही राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी फोटो लेकर के दिखा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि जो हमारे समाज का नाम नहीं ले रहा था, आज फोटो लेकर पूरा देश में, और कहीं ना कहीं
उन्होंने, राहुल गांधी ने गांधीवाद को जिंदा किया है और अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार को बचाया है। इसलिए वो संविधान सिर्फ एक फोटो का दिखावा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे भाई ये समय है और हार जीत लगी रहती है। आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हम लोग करेंगे क्योंकि युवा आ रहे हैं। चलिए लास्ट सवाल है आकाश आनंद जी को, अब उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों की है? माननीय आकाश आनंद जी हम सबके आइकॉन युवा लीडर हैं और जैसा भी उनका निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे क्योंकि हमें युवाओं की ज़रूरत थी और हमारा एक नेता जो माननीय आकाश आनंद जी हैं आ गए हैं तो हमें बड़ी खुशी है कि भाई संघर्ष करें और हम लोग तो उनके साथ ही हैं। 2027 की तैयारियों में किस तरह के बसपा आप काम करेगी? 2027 में युवा तैयार हैं और युवाओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा क्योंकि बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि 10 सालों में अगर युवाओं को आगे किया गया तो निश्चित है परिणाम कुछ और ही होगा क्योंकि युवाओं को पता है जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो लोग कह रहे हैं कि युवा जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। भाई साहब युवा कौन कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद? हमारे आप बताइए, आप अगर चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं तो चंद्रशेखर की जितने भी हैं 16 से 17 साल के जो बच्चे हैं जिन्हें अभी समाज की अच्छी दिशा नहीं मालूम, जो पढ़ाई नहीं की, उनको तो बस अभी आपके सामने मैं थोड़ा तुम तमाम भाषा या कुछ दूंगा, मैं उकसाऊंगा तो बच्चे हाँ ये शेर है वो है चिल्लाएंगे कहेंगे नहीं। तो वो चीज़ के लिए हम लोग देखिए समाज के लिए जैसे कि हमारे महापुरुषों ने या महापुरुष जितने भी थे उन्होंने शांति तरीके से काम किया है। भाई आज तभी ने वो लोग जिंदा हैं। और चंद्रशेखर को क्या है, इनको तो जो पहले जाति का वोट लगाते हैं, जात का वोट लगाने के बाद फिर राजनीति में आते हैं तो ये इनका कोई वैल्यू नहीं। और युवा कितना थे? युवा तो भाई हर तरफ हैं। हाँ अब वोट देना और लेना बहुत बड़ी बात है। जिसे कहते हैं ना युवा आपके साथ है तो उसको वोट में तब्दील करना बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।